जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। आज आप सभी मित्रों के लिए एक प्रेत साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये बहुत ही आसान और कम दिनों में सिद्ध होने वाली साधना है। इस साधना को आपने पहले नहीं सुना होगा और ना ही YouTube पर आपने देखा होगा। ये जो साधना है वह स्वयं में सिद्ध साधना है और अपना असर तुरंत दिखाने वाली ये साधना है। कुछ साधकों ने मुझे मैसेज किया था कि कोई आप प्रेत साधना दीजिए जो हमारे सभी कामों को करे, और अगर हम कुछ पूछें या किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी भी हमें ला कर दे सके। तो जिनको भी ये जानकारी चाहिए थी उनके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये प्रेत साधना और प्रेत को बस में करने का ये विधान। आप अपने सभी कामों को सफल बना सकते हैं इस एक साधना से। ये आसान इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा विधि विधान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्रचंड साधना है। सोच समझने के बाद ही ये साधना आप लोग करें। इस साधना का जो विधान है वो ज़्यादा जटिल नहीं है, केवल 4-5 दिनों का ही काम है। इसमें आप लोग सिद्धि कर पाएंगे। इस साधना के विधान भी 2 हैं। मैं आपको पहला और एक विधान बता देता हूँ जिससे भी आप आगे साधना कर पाएंगे, जिससे कि आप आगे साधना कर पाएंगे। हमारे जो गुरुजी का कहना था वो उनका कहना यह था कि अगर साधक गृहस्थ है या पूजा पाठ करने वाला साधक है जो तांत्रिक नहीं बनना चाहता, अघोरी नहीं बनना चाहता, तो उसको समसानिक साधनाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। यानी कि समसानिक साधना करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर पहले कभी साधना कर ली है शमशान की, जिज्ञासा के चलते भूत प्रेत साधना कर ली है या साधना करने की सोच रहे हैं, या किसी कारणवश या पहले किसी गुरु के द्वारा आपने वो साधनाएं सिद्ध कर ली हैं, प्रेत योनि की जो शक्तियां हैं उनको आपने सिद्ध कर लिया है, तो उनको उसी समय आप, जब आपको ये जानकारी मिल रही हो, उसी समय आप उसको छोड़ दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। अगर आप गृहस्थ साधक हैं तो, अगर आप तांत्रिक हैं, अगर आप अघोरी साधक हैं तो आप लोग उनको ना छोड़ें, अपने विवेक से आप लोग काम लीजिए। ये हमारे गुरुजी का कहना था कि ये संसारिक साधनाओं से जो हम सात्विक साधक हैं उनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां बहुत ही उग्र होती हैं, तो इनको सिद्ध करना भी बहुत मुश्किल होता है। और सिद्धि की अगर आप कर लेते हैं तो उनको काबू करना, इनको संभालना और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब साधक इनको संभाल नहीं पाता है तो ये साधक पर ही हावी हो जाती हैं, साधक के ऊपर हावी होती हैं, साधक के पूरे परिवार के ऊपर ये शक्तियां हावी हो जाती हैं और साधक को बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि ये प्रेत किसी के भी गुलाम बन के रहना पसंद नहीं करते हैं, और इनको हमेशा ये रहता है कि मैं किसी भी तरीके से इस व्यक्ति के, इस साधक के, इस अघोरी के चंगुल से मुक्त हो जाऊंगा, कैसे भी करके मुझे मुक्ति मिल जाए। वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं और इसी प्रयास में वो साधक का अंत चाहने लगते हैं कि कैसे भी करके जो मुझे काबू किए हुए है, मुझे बस में किए हुए है, जिसने मुझे वचन में ले लिया है, इसकी मृत्यु हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। बहुत सारी परिस्थिति ये प्रेत इस तरीके की बना देते हैं कि साधक को बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। अब बताता हूँ ये साधना मुझे कहाँ से प्राप्त हुई। ये जो साधना है ये मुझे एक उज्जैन के अघोरी थे, उनसे प्राप्त हुई थी। वो अघोरी किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। मैंने स्वयं ने उनके 5 दिन तक लगातार उनके चक्कर काटे हैं, उनके साथ रहने का प्रयास किया है, तब जाके उन्होंने मुझे विधि विधान बताने का कष्ट किया। पहले तो वो किसी को बताते थे नहीं, बहुत सारे लोग उनके चक्कर लगाते थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा हुई, उन्होंने मुझे कम से कम 8-9 विधान जो अघोर पद्धति के थे वो मुझे बताए
लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे आप ये सिद्ध करवा दीजिए। तो उन्होंने बताया कि अभी तुम इसके लेवल पर नहीं पहुंच पाए हो, पहले आप किसी को गुरु को धारण कीजिए, उसके बाद कुछ साधनाएं करने के बाद फिर आप इन साधना को करना। उन्होंने मुझे एक ही रात में 8-9 विधान पूरे लिखवा कर मुझे वहाँ से भगा दिया, क्योंकि मैंने उनकी गालियाँ भी खाई हैं। बहुत सारे तरीके से वो मुझे भगाते थे, लेकिन मैं भागता नहीं था। तब जाके मुझे विधान ये प्राप्त हुए हैं। ये जो प्रेत सिद्धि का मैं आपको विधान बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मंत्र नहीं है, ना कोई शावर मंत्र है, ना कोई वैदिक मंत्र है। ये एक विधान है और स्वयं सिद्ध विधान है ये। इसको आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेत सिद्धि में कितना कठिन कार्य हो जाता है अगर विधान सही हो तो। कई साधक बोलते हैं कि हाँ मैंने ये साधना की, वो साधना की, मुझे अनुभव नहीं हुए। इसमें अनुभव भी होते हैं और प्रेत काम भी करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम साधना की ओर कि किस तरीके से ये साधना करनी है हमें। उन 8-9 साधनाओं में से ये एक साधना है प्रेत साधना, जो अघोरी की दी हुई है। एक विधि यही है। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपके पास कोई गुरु होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने गुरु बना लिया और कल आप साधना करने बैठ गए, नहीं। कम से कम आपके पास 2-4 साल से तो गुरु होना चाहिए, जिसके आप मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ साधनाएं आपने कर रखी हो। उसके बाद 1-2 आपके पास सुरक्षा कवच होने चाहिए जो आपके शरीर की रक्षा कर सकें और भूत प्रेत को आपसे दूर रख सकें। ये 2 चीजें आपके पास होना चाहिए। अब जब ये साधना प्रारंभ होती है, उसके पहले आपको देखना है कि कोई दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो रही है, कब हो रही है वो। चाहे कोई दुर्घटना यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी ने फांसी लगा ली, तो ये दुर्घटना से आप मृत्यु समझ सकते हैं। लेकिन मृत्यु कब होनी चाहिए, या तो शनिवार में होनी चाहिए या मंगलवार में होनी चाहिए। जिस दिन शनिवार या मंगलवार में, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, कोई भी हो, अगर वो मरता है तो उसका दाह संस्कार भी उसी दिन होगा। जब उसका दाह संस्कार हो जाए तो आपको जाना है, जब वो सब व्यक्ति लौट के आ जाए वहां से, शमशान घाट से लौट के आ जाएंगे, फिर आपको जाना है शमशान घाट। और शमशान घाट जाने के बाद यानी कि आपको जाना है 8-9 बजे के बाद, आप कभी भी जा सकते हैं, यानी कि 10 बजे के लगभग आप पहुंच जाए वहां पे। और वहां जाने से पहले आपको घर पे गुरु मंत्र का जाप करना है 1 माला, और जो कवच है आपका उसको आप लगा लेंगे। उसके बाद आपको शमशान घाट जाना है। वहां जाने के बाद आपको सीधे जाके उसको प्रणाम करना है। उसके पैरों की तरफ खड़े होंगे आप, और जो शव है उसको प्रणाम करेंगे। उसका नाम पता आपको बिल्कुल सही मालूम होना चाहिए कि जो खत्म हुआ था, जो मरा था, उसका नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसका नाम लेकर आप उसे प्रणाम करेंगे और उसकी जो चिता जल रही होगी, उस चिता की आप 7 परिक्रमा करेंगे। और 7 परिक्रमा करने के बाद फिर से आप पैरों की तरफ ही आएंगे और उससे तीव्र स्वर में बोलेंगे। आपको कितनी 3 बार बोलना है आपको तीव्र स्वर में कि अब तुम मेरे बंधन में हो। इस तरीके से आपको 3 बार बोलना है कि अब तुम मेरे बंधन में हो, अब तुम मेरे बंधन में हो, अब तुम मेरे बंधन में हो। उसका नाम लेकर, जो भी उसका अमुक नाम होगा, उसको ये बोलना है आपको। जब आप ये बोल देंगे, फिर आपको जलती चिता से, यहाँ पे आता है 2 विधान जो आपको मैं बताया। दूसरा विधान मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप पहला विधान सुन लीजिए कि चिता में आपको देखना है कि कोई लकड़ी हो जो कम से कम 1 बिलस्त की होनी चाहिए, यानी कि जो हाथ का जो पंजा है इसके बराबर, 1 बिलात जिसको बोलते हैं, इतनी बड़ी होनी चाहिए, जो जल चुकी हो। कोयला नहीं बोल रहा, जो आधी जल गई हो और चिता के बीच में हो, उसको आपको निकालने के बाद उसको आप जो शमशान घाट है उसकी दक्षिण दिशा में जाके आपको उसको गाड़ देना है। चिता से आप लकड़ी निकालेंगे 1 बिलात की और दक्षिण दिशा की ओर ले जाएंगे। एक गड्ढा खोदेंगे, जितना भी आप खोद सके, 1 फुट का, 1.5 फुट का, इससे ज़्यादा नहीं खोदना, और उससे उस लकड़ी को उसमें गाड़ देंगे। मैं बोल रहा हूँ, इसमें हड्डी लेके नहीं आना है आपको, केवल एक लकड़ी लेके आना है, जलती हुई लकड़ी,
उसको ले जाके आप गड्ढे में गाड़ देंगे। ठीक है, और जब आप गाड़ देंगे, गड्ढा खोदते वक्त, लकड़ी निकालते वक्त अगर आपको भय लगता है तो आपको भयभीत नहीं होना है। कुछ आवाज़ आए तो बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है, आपको सुनना बिल्कुल भी नहीं है। कोई दृश्य दिखता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप कवच लगाए हुए हैं, गुरु मंत्र आपका जाप पहले से किए हुए हैं, तो वो शक्तियाँ आपका कुछ बिगाड़ेंगी नहीं। क्योंकि ये क्रिया सुनने में आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन शमशान में जाना और साधना करना, इस तरह की क्रिया करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो आप जब वो लकड़ी को आप गड्ढे में गाड़ देंगे, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के आप सीधे अपने घर की ओर निकल आएंगे। और एक बात और सुन लीजिए, आप घर पहुंचने से पहले आप जब घर के बाहर होंगे तो बाहर ही आपको स्नान करना, कपड़े भी आपको बाहर ही धोने हैं, उसके बाद ही आप घर में प्रवेश करेंगे। ये जब पहले दिन आप उसको गाड़ देंगे तो ये दिन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब जिस समय आपने उस लकड़ी को गाड़ा है, दूसरे दिन सुबह आप उसी समय जाएंगे फिर से, यानी कि उसकी चिता जलेगी उसके दूसरे दिन, लकड़ी गाड़ने के दूसरे दिन रात में ही आप जाएंगे। वही 10 बजे के बाद आप कभी भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वही आपको गुरु मंत्र जाप करना है और कवच लगा के जाना है। अगर आपके गुरु हो सके, अगर आपके साथ जा सकें तो गुरु जी को अपने साथ में आप ले जा सकते हैं। अगर नहीं है गुरु जी तो कोई बात नहीं, उनका मंत्र जाप करके, जो गुरु मंत्र है वो जाप करके अपना कवच लगाकर आप शमशान पहुंच जाइए। अब जब पहुंचेंगे आप तो आपको साथ में ताजा जल लेके जाना है, चाहे तो आप किसी लोटे में ले जाएं या किसी और पात्र में ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ताजा जल कुएं से, हैंडपंप से, बोरिंग से वो पानी आपको लेके जाना है साथ में। वहाँ पहुंचेंगे और जैसे ही आप गड्ढा खोदना प्रारंभ करेंगे, फिर से जो आप गाड़ के आए थे लकड़ी को, तो शमशान में आपको हलचल प्रारंभ हो जाएगी। फिर भी आपको जो हो रहा है होते रहने दीजिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपना गड्ढा खोद के लकड़ी को बाहर निकालना है और जो पानी आप लेके आए थे साथ में ताजा, उससे उसको अच्छे से स्नान करना है, लकड़ी को ही अच्छे से साफ करके उसको स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद उसको फिर से उसी गड्ढे में गाड़ के ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और सीधा लौट के अपने घर आ जाना है। फिर से आप घर पे आके नहाएंगे, उसके बाद ही घर में जाएंगे। ये क्रिया आपको 3 दिन लगातार करनी है, यानी कि 3 रात आपको शमशान जाना है और ये विधि करनी है। रोज आप गुरु मंत्र जाप करेंगे, कवच लगाएंगे, साथ में आप पानी ले जाएंगे, वो भी ताजा पानी, लकड़ी को रोज स्नान कराएंगे। आप जब वहां स्नान करा रहे होंगे तब आपको बहुत सारे दृश्य दिखेंगे, डरावने दृश्य। उस चिता से कोई आपको आवाज दे रहा है जहां वो जलाया गया था, आपको निकालने के लिए भी मना कर रहा है। बहुत सारी आवाजें आएंगी, अनुभव होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो आपको बिगाड़ेगा कुछ भी नहीं। ऐसा भी लगेगा आपको कि वो जो खत्म हुआ था, जो मर गया था, वो आपके पास खड़ा हो, वो आपको देख रहा हो। लेकिन ये शमशान जागृति साधना नहीं है जिसमें बहुत सारे भूत प्रेत आते हैं, वो विधि ये नहीं है। इसमें केवल जो आप सिद्ध कर रहे हैं जिसको प्रेत को, वही आपको दिख सकता है, बार बार दिख सकता है, आवाज भी आ सकती है, बहुत कुछ वो कर सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है वो। इसीलिए आपके गुरु साथ में होंगे तो दिक्कत आपको ज्यादा नहीं आएगी। अब बताता हूँ करना क्या है। जब 3 दिन उसको आप पानी से नहला देंगे, उसके बाद आपको चौथे दिन रात्रि में ही, अगर हो सके तो अपने गुरु को साथ में ले जाएं, अवश्य ही ले जाएं। यह विधि आ रही है वचन वाली, हो सके गुरु को साथ में ले जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद ही जाइए। साथ में एक काला आसन लेके जाइए आप, चाहे तो ऊन का हो, चाहे जो भी आपके पास हो, वो आसन लेके जाइए। 1 लोटा आप ताजा पानी लेके जाएंगे साथ में। चौथे दिन की बात है तो आप पानी लेके नहीं जाएंगे, 3 दिन तक आपने पानी उसको दे दिया है, केवल आसन लेके जाएंगे आप और शमशान घाट पहुंचेंगे और फिर से मिट्टी खोदेंगे, लकड़ी को बाहर निकालेंगे और वहां से लकड़ी को निकाल कर सीधे आप अपने किसी एकांत जगह पे पहुंच जाएंगे, शमशान घाट को छोड़ के कहीं और, जहाँ पे आप बैठ के एकांत में सुनसान हो, चाहे कोई जंगल हो, खंडर हो, कहीं भी आप जहाँ पे आप बैठ सकें, 10-5 मिनट कम से कम आप बैठ सकें वहाँ पे। शमशान घाट से निकलने के पहले ही आपको जो भी अनुभव हो उनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। आवाजें आए सुनते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई चोटिल मंत्र हो
तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। चोटिल मंत्र मैं आगे दूंगा आपको, पहले आप ये विधि सुन लीजिए। उस लकड़ी को ले जाके आप एकांत में कहीं भी, और उस लकड़ी को जमीन पर रख के उसके ऊपर जो अपना आसन है उसको लगा लेंगे। आसन को लगाने के बाद उस लकड़ी के ऊपर आप बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद आपको ध्यान लगाना है, जो व्यक्ति मरा था, जिसकी चिता जलाई गई थी, जिसकी लकड़ी आप लेके आए थे, उसका आपको ध्यान करना है नाम के साथ। नाम के साथ ध्यान करने के उसको बुलाना है कि आप यहाँ पे आइए, उपस्थित होइए, आप मेरे बस में हैं, मैंने आपको सिद्ध किया है, आप मुझसे वार्तालाप कीजिए या मेरे समक्ष आइए। आप इस तरीके से आप ध्यान लगा के उसको देखेंगे। आप 10 या 15 मिनट, हाईएस्ट 20 मिनट धीमे धीमे करके आपको उस आत्मा का, उस प्रेत आत्मा का अनुभव होने लगेगा। चाहे तो हवा के माध्यम से मान लीजिए, चाहे आप ये मान लीजिए आपका शरीर एकदम ठंडा हो गया हो, कोई आपको छू के निकला हो, इस तरीके से मान लीजिए। मतलब जो भी व्यक्ति मरा होगा वो आपको अनुभव दिलाएगा कि हाँ मैं आ चुका हूं यहाँ पे। फिर से आपको वही शब्द बोलने की, अब तुम मेरे बंधन में हो और जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। अगर आपकी जो आज्ञा चक्र है या आप लंबे समय से साधना कर रहे हैं तो आपको वो प्रेत आत्मा, जो व्यक्ति खत्म हो गया, उसको परछाई रूप में वो आपको दिखता रहेगा सामने। अगर आप नए साधक हैं तो आपको दिखेगा नहीं, केवल अनुभव होगा आपको। और अगर आप ऊंचे लेवल के साधक हो चुके हैं, बहुत सारी साधना आप कर चुके हैं, तो आपको दिखेगा भी और आपको जो आवाज है वो भी उसकी आएगी। और जब उसकी आवाज आएगी, जब आपसे वार्तालाप करेगा, तो आप उससे वचन भी ले सकते हैं। वचन लेने में आपको उससे पहला वचन यही लेना है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं जो काम दूंगा वो तुरंत के तुरंत तुम्हें करना है, और कभी भी मेरे किसी काम में तुम मुझसे बिना पूछे दखलंदाजी नहीं करोगे, या मेरे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करोगे, और आज से हर बात तुम्हें मेरी माननी है। ये वचन तुम बिल्कुल सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डरावना ऐसे कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन रात है, शमशान घाट है, तो व्यक्ति को डर लगता है। आपको करना ऐसे भी पड़ेगा इसमें कि अगर वो वचन दे देता है आपको, हाँ में हाँ बोलता है हर बात पे वो, अगर हाँ में जवाब देता है वो, तो वो भी आपसे कुछ शर्त रखेगा जो उसको चाहिए। वो हर काम के लिए क्या लेगा, शराब लेगा, मांस लेगा, क्या लेगा। अगर जो नए साधक हैं, उनसे वचन नहीं हो पाए हैं, अगर उनको अनुभव ही अकेला हुआ है, तो आप उसी समय उसको कोई काम देके देखिए कि मेरा ये काम है, तुम करके लाओ, तो देखेंगे आप, आपका काम तुरंत के तुरंत वो प्रेत करके देगा। ठीक है। लेकिन अगर वचन नहीं हुए तब भी आपको शराब और मांस उस प्रेत को देना ही देना है। आह्वान करके वहीं पे शराब डाल के मांस आप रख देंगे, ये भोग आपको देना ही देना है। अगर वचन हो गए हैं आपसे तो वो स्वयं ही बता देगा कि उसको क्या प्रिय है, वो भोग में क्या लेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको उससे वचन होने के बाद, अनुभव होने के बाद आप उससे बोल देंगे कि अभी जाओ, जब मैं तुम्हें याद करूं तभी तुम आना, अन्यथा आप जहाँ पर रहते हो वहीं निवास होगा। ऐसे आप बोल देंगे तो आपको बहुत सही रहेगा। ठीक है। ये सब आप बोलने के बाद आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी काम करवाएं उससे, कैसा भी काम लें, छोटा बड़ा जितना भी, जैसे आपको उससे वचन हो जाए, उसको शराब और मांस का भोग देना ही देना है। चाहे थोड़ा सा दें, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा। इस साधना में मैंने आपको पहले ही बताया, कोई मंत्र नहीं है, ये विधि है जो कि स्वयं सिद्ध विधि है। जो उन अघोरी ने मुझे बताया, मैं वही विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात है नहीं। और मेरे गुरु जी ने मुझसे साधना करने के लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि तुम ग्रस्त हो तो ये साधना तुम्हें ठीक नहीं रहेगी। ये अघोरियों के लिए साधना है, ये तांत्रिकों के लिए साधना है। तुम अपनी सात्विक साधनाएं करते रहो, क्योंकि जब प्रेत कोई साथ में रहता है, किसी व्यक्ति से कोई प्रेत जुड़ जाता है, तो समस्याएं उसको आती ही आती हैं। इस विधि को जब आप कर लेंगे तो आप बहुत सारे काम अपने करवा सकते हैं स्पिरिट से। जैसा जैसा आप अपना दिमाग से आप काम चाहें वैसा उससे काम ले सकते हैं। इस साधना को मैं केवल और केवल जानकारी के लिए दे रहा हूँ। मैं
आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप इस साधना को कीजिए। अगर इस साधना को आप लोग करते हैं, उससे कोई लाभ या हानि आपको होती है तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मैं या मेरा चैनल इसकी कोई जवाबदारी नहीं लेता है। मैं केवल ये जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ साधना। तो आप लोग स्वयं समझदार हैं। अगर आप सक्षम है करने में तो आप साधना कीजिए, वरना आप जानकारी लेके आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं सभी तक आप इस चैनल को शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय माता साबरी।